बैटल थ्रू द हेवेंस के साथ डोंगवा, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट होता है और तुम्हें सभी लोग यही रिकमेंड करेंगे अगर तुम किसी डोंगवा को देखना चाहते हो तो। और इसके पॉपुलर होने का रीजन इसकी अमेजिंग स्टोरी और इसका टॉप टियर का एनिमेशन तो है ही, बट एक और दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से लोगों को ये डोंगवा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और वो है इसकी ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर्स। किसी को क्वीन मेडुसा पसंद है, किसी को लिटिल फेरी डॉक्टर पसंद है, तो किसी को यूनियन पसंद है। और इस वीडियो के अंदर मैं रैंक करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस की फीमेल कैरेक्टर्स को। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उन्हें रैंक करने वाला हूँ उनके ब्यूटी बेसिस पर, तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं उन्हें रैंक करने वाला हूँ उनके सपोर्ट बेसिस पर कि उनका कितना बड़ा हाथ है शावियन की कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ वगैरह में। देखो भाई, वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट ऑन। वेल, तो रैंकिंग कुछ ऐसी है। एस का मतलब होगा जिन्होंने शावियन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया हो, मतलब गॉडेस। ए का मतलब होगा ठीक ठाक, बी का मतलब होगा थोड़ा बहुत, और सी का मतलब होगा ट्रेस। तो पहले बात करते हैं नल्ली यनरान के बारे में। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना, इसके लिए ही मैंने सी वाली स्पेशल रैंक रखी है। अब तुम कहोगे भाई इसका भी हाथ है शावियन की कैरेक्टर डेवलपमेंट और ग्रोथ वगैरह में। यस हाँ, क्योंकि अगर ये शाओक्लेन आती ही नहीं और अपने लोंडे को ह्यूमिलेट करती ही नहीं तो शावियन के दिल में कभी भी पावरफुल बनने की आग लगती ही नहीं। और इनिशियली शावियन का गोल सिर्फ यही था कि वो स्ट्रॉन्ग बने, वो 3 ईयर एग्रीमेंट को जीतकर अपने ह्यूमिलेशन का बदला ले। सिर्फ यही रीजन से वो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली नल्ली यनरान ही रीजन थी शावियन के स्ट्रॉन्ग बनने का। तो इस नल्ली यनरान को हम ऑब्वियसली सी रैंक देंगे। अब अगला जो कैरेक्टर में रैंक करने वाला हूँ वो आता है लवली याफे। देखो वैसे तो इसका इतना बड़ा कोई हाथ नहीं है शावियन को सपोर्ट वगैरह करने में, बट इसका थोड़ा बहुत योगदान तो रहा ही है। मतलब जब शावियन मिस्टी क्लाउड शेपरों से बचकर भाग रहा था तब इसने शावियन की हेल्प की थी एस्केप करने में, तो इससे हम एटलीस्ट बी रैंक तो दे ही सकते हैं। इतना तो ये कम से कम डिजर्व करती है। ओके, तो अब मैं रैंक करूंगा एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर को जिसे लिटरली हर कोई पसंद करता है और उसे एज अ फीमेल लीड देखना चाहते थे, लेकिन सैडली वो शावियन की वाइफ तक नहीं बन पाती है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन। ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट की लीडर हुआ करती थी और साथ ही में इस नल्ली यनरान की मास्टर भी। और ये पहली ऐसी लड़की बनती है जो हमारे लोंडे की हवस का शिकार बनती है। वैसे देखो, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि क्या जब शावियन और यूनियन चुम्मा चाटी कर रहे थे तब क्या मास्टर याओलो भी वो सब कुछ देख रहे थे? मेरा मतलब क्या उन्होंने भी शावियन के साथ बॉडी स्विच करके लाभ उठाया था? बाय द वे, मुझे यूनियन काफी पसंद भी है बिकॉज उसकी केमिस्ट्री शावियन के साथ स्टार्टिंग से ही एकदम बेस्ट रही है। मतलब सुनर और मेडुसा के सीन में मेडुसा शावियन को यूज करके उसे मार देना चाहती थी, मतलब वो उससे पील बनवाकर उसे मार देना चाहती थी, और सुनर के सीन में ये गूक्लेन वाले बीच में आ रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि शावियन और यूनियन की लव स्टोरी स्टार्टिंग से ही एकदम स्मूथ थी, मतलब मक्खन की तरह। लेकिन सैडली यूनियन शावियन की वाइफ तक नहीं बन पाती है। बट नोवेल की एंड में हमें बताया जाता है कि शावियन यूनियन को इन्वाइट करता है वुडान सिटी में अपने साथ रहने के लिए, और वो इन्विटेशन यूनियन एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो शायद हो सकता है कि ये शावियन की वाइफ हो। अब देखो ये कंफर्म नहीं है, तो हाँ, इसे इतना दिल पे मत ले लेना। बट फिर भी मैं यूनियन को रखूंगा ए रैंक पर, क्योंकि इसका वैसे देखा जाए तो इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है शावियन को सपोर्ट वगैरह करने में। अब तुम्हें बता दूं कि ये रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी अगर तुम इस रैंकिंग से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, निकाल दो अपनी भड़ास को। वेल, अब रैंक करते हैं किंगलिन को। देखो इसने भी शावियन की काफी ज्यादा हेल्प की है और उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, तो इसको भी मैं रैंक दूंगा ए। नाउ अब हम रैंक करेंगे एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर को जिसने शावियन की लिटरली बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, और वो है ड्रैगन एम्प्रेस जियान। देखो जियान एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की लीडर है और इसका बाप प्रीवियस ड्रैगन एम्परर जोकुन है, जो कि 9 स्टार डोसेंग की भी पीक पर है, और इवन गुयुआन और हुनटिएंडी वगैरह से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो जियान शावियन की बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और उसे कई पावरफुल लोगों से बचाती भी है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि शावियन जब जीएमा एम्पायर जा रहा था अपना रिवेंज लेने के लिए तब उसके साथ जियान भी थी, और मास्टर याओलो रेस्क्यू मिशन में भी इसने हेल्प की थी। एंड लास्ट फाइट में ये अपने ड्रैगन क्लैन के साथ शावियन की हेल्प करने के लिए उसके साथ खड़ी रहेगी। मतलब भाई उसे पता है सामने उनक्लेन है, फिर भी देखो नो डाउट इसने शावियन की बहुत ही ज्यादा हेल्प की है पूरी सीरीज में, तो इसको मैं डेफिनेटली रैंक दूंगा एस। ये रियली में डिजर्व करती है भाई इस रैंक को। वेल, तो अब बात करते हैं इस फीमेल कैरेक्टर के बारे में, सुनर। देखो इसमें नो डाउट कि सुनर ने शावियन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। भाई जब शावियन को टेस कंसीडर किया जाता था तब उसके फादर के अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन था जो कि उसे सपोर्ट करता हो तो वो थी सुनर, जो कि उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी है और उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया करती थी। लड़की भाई उसके लिए अपने क्लैन वालों से भी भिड़ जा रही है और उसने शावियन की प्रोटेक्शन के लिए इवन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी रखा था, तो इसे मैं डेफिनेटली रैंक दूंगा एस। ना वो बात करते हैं पॉइजन गर्ल लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में। देखो अगर मुझे क्वीन मेडुसा के बाद दूसरी कोई फीमेल कैरेक्टर पसंद है बीटीडीएस में तो वो है लिटिल फेरी डॉक्टर। इसने भी पूरी सीरीज में शावियन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है और उसकी काफी हेल्प भी की है, तो इसको मैं नो डाउट एस रैंक दूंगा। एंड सैडली ये भी शावियन की वाइफ नहीं बन पाती है, बट नोवेल की एंड में हमें बताया जाता है कि शावियन इससे भी वुटान सिटी
सिटी में अपने साथ रहने के लिए इन्वाइट करेगा और ये वो इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लेती है। मतलब देख रहे हो भाई, ये सावियन ने किसी भी लड़की को छोड़ा ही नहीं है, हर एक लड़की को अपना बना कर रखा है। और वैसे मैं ये बताना भूल गया कि सावियन नोवेल की एंड में याफे को भी वुटान सिटी में अपने साथ रहने के लिए इन्वाइट करता है एंड ऑब्वियसली वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, तो अब मैं रैंक करने वाला हूँ सभी के दिलों में राज करने वाली हमारी क्वीन मेडुसा को। देखो ये तो सभी को पता है, BTTH की आधी ऑडियंस सिर्फ क्वीन मेडुसा की वजह से ही है। इसके लिए भाई लोग एकदम पागल है, तो नो डाउट मैं इसको रैंक दूंगा S। अगर नहीं दूंगा तो तुम मेरी वाट लगा दोगे, मजाक कर रहा हूँ। देखो इसने भी सावन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है पूरी सीरीज में, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट इसने सावन को किया है पूरी सीरीज के अंदर। ये बात हम सभी को पता है, इसने सावन को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और उसकी काफी ज्यादा हेल्प की है। और सावन के लिए इसने यान अलायंस और उनकी बेटी को भी कई सालों तक सिर्फ अकेले संभाला था। देखो नो डाउट क्वीन मेडुसा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है सावन को सपोर्ट वगैरह करने में। अब कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे सुनर की वजह से, क्योंकि उसने सावन को तब सपोर्ट किया था जब सावन को टेस्ट कंसिडर किया जाता था, तब देखो उसने सावन को सपोर्ट किया था। बट क्वीन मेडुसा ने तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया और उसके लिए उसकी यान अलायंस और उनकी बेटी को भी कई सालों तक सिर्फ अकेले संभाला था। और फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने के बाद भी सावन के हर एक मिशन में वो उसके साथ थी। तो मेरे ओपिनियन में क्वीन मेडुसा ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है सावियन को। वेल, तो ये रही मेरी फाइनल टियर लिस्ट जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है BTTH की फीमेल कैरेक्टर्स की। एंड तुम लोग अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड ये भी बताना कि मेरी इस रैंकिंग से क्या तुम एग्री करते हो। बाकी वीडियो यही तक का था एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।